हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। सबसे पहले पार्ट 1 में लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, पार्ट 2 में जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे और पार्ट 3 में होम साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर पूछे गए क्वेश्चंस को आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ केरला जस्ट द प्लेस फॉर यू इफ़ यू लव वैरायटी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड यू टेक अ ट्रिप टू द स्पाइस गार्डन इन द हिल्स। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टू इनहेल द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश कार्डमम्स। फिर क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ केरलास कुजिन नोन फॉर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉर इट्स स्पाइसी हॉट फ्लेवर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गिव्स सी फूड इट्स पुजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई वुड फॉरेन बार्गेन हंटर विजिटर्स नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन केरला। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लिश इज स्पोकन एंड अंडरस्टूड एवरीवेयर इन केरला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू रीच डैश एयरपोर्ट ऑन टाइम यू विल कैच द फ्लाइट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, यू शुड गो फॉर डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 30th अप्रैल इज ट्यूसडे व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 10th of May। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। अब हिंदी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 14 तक के लिए एक गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए सवालों को जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रतन ने दौड़कर अजय को क्यों रोकना चाहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक बार रतन से नाराज होकर अजय भाग रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, रतन अजय को अच्छा छात्र बनने के लिए क्यों सलाह देता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिली दोस्त होने के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 11, रतन कैसा छात्र था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 12, रतन और अजय आपस में क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिली दोस्त। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी शिक्षक रतन से क्यों प्रसन्न रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रतन के व्यवहार के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 14, अजय किस काम में अधिक मन लगाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 to 20 तक के लिए एक और गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर भी पूछे गए सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी वीर होने के साथ और क्या थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अच्छे राजनीतिज्ञ। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शिवाजी ने लोगों में कौन सी भावना भर दी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक राष्ट्र की। फिर क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत के महान वीरों में से एक। फिर क्वेश्चन नंबर 18, लोग शिवाजी का आदर क्यों करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके अच्छे गुणों के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19, इनमें राजनीतिक शब्द का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपठित गद्यांश का शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवाजी का जीवन। फिर क्वेश्चन नंबर 21, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 22, इनमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दुकान पर कोई नहीं था, वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें तत्सम शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पुष्प। फिर क्वेश्चन नंबर 25, इनमें शुद्ध शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, इनमें उत्कृष्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निकृष्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, इनमें शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 28, इनमें जल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 29, जहां लोगों का मिलन हो वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 30, खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झमेले में पड़ना। अब पार्ट 2 के जनरल स्टडीज़ के 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा x+1/x के होल स्क्वायर का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, एक लेख सीपी से 10% अधिक पर है। यदि 10% की छूट की अनुमति है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 33, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दोनों संख्याएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A और कोण B का अनुपात 1:2 है। कोण A ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह केवल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि -3 पे पावर m+1 इंटू -3 पे पावर 5 इक्वल्स टू -3 पे पावर 7 तो m का मान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1। फिर क्वेश्चन नंबर 38, यदि x और y व्युत्क्रम अनुपाती हैं तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी xy इक्वल्स टू स्थिरांक। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े 5 बराबर भागों में काटे जाते हैं। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' अनुपात का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 40, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 A विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दृष्टिपटल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। फिर क्वेश्चन नंबर 44, पराग कोश में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी परागकण। फिर क्वेश्चन नंबर 45, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ईस्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रति अम्ल। फिर क्वेश्चन नंबर 47, CAA के अंतर्गत नागरिकता प्रक्रिया के लिए आवेदन और निष्पादन किसके द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस देश में भारत ने अपना UPI चालू किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मॉरिशस। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गगनयान। फिर क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हरित हाइड्रोजन प्राप्ति का कौन सा तरीका है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस।
फिर क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिखा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 53, 2024 के जीवित सूचकांक आकलन में कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 55, चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 58, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहतास। फिर क्वेश्चन नंबर 59, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एल्बुर्ज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महेंद्रगिरी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चराई और जलाने की लकड़ी का एक भी कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 62, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, WC बनर्जी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन M.K. गांधी द्वारा शुरू किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 67, बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो BPSC ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। पार्ट 3 में होम साइंस के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पारंपरिक हस्तकला नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 73, माँ के दूध में पीले रंग का तरल पदार्थ कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रम। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बचपन में अंधापन किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, किताब। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कार्य सरलीकरण से गृहिणी बचत कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 77, डैश फाइबर को जादुई फाइबर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नॉयलॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 78, मानव जीवन की किस अवस्था में हार्मोनल गतिविधियां बढ़ जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, किशोरावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 79, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 सितंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 80,
कपड़ा निर्माण की मूल इकाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फाइबर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, ग्लूटेन किस पौधे के स्रोत से प्राप्त होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 82, किस दिशा में सेल्वेज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ताना दिशा। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पैसा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सोशियोमेट्री बच्चे का मापन करने का एक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 85, धूप में सुखाना खाद्य संरक्षण की सबसे पुरानी विधि है। इसमें खाद्य संरक्षण का कौन सा सिद्धांत शामिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पानी निकालना। फिर क्वेश्चन नंबर 86, शैशवावस्था में पॉर्टुनेट अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जन्म से 30 मिनट। फिर क्वेश्चन नंबर 87, लोगों और मशीनों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एर्गोनॉमिक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 88, डैश एक प्रधान रेशा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 89, एक वयस्क भारी पुरुष श्रमिक को प्रतिदिन डैश कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3800। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पोस्को अधिनियम बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2012 में। फिर क्वेश्चन नंबर 91, डैश वह है जहां सदस्यों की कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 92, कसूती किसकी प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 93, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम PFA अधिनियमित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1954 में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, डैश वे पदार्थ है जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिलावटखोर। फिर क्वेश्चन नंबर 95, डैश लोगों के संग्रह का एक अमूर्त विचार है और यह किसी एक साझा विशेषता तक सीमित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुदाय। फिर क्वेश्चन नंबर 96, मरासमस किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इस विधि में लूपों की एक सतत श्रृंखला बनाने के लिए सूत का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जो दूर दराज के क्षेत्रों में प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाला ICDS का प्रमुख क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंगनबाड़ियाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निर्णय लेने का कार्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है तथा उसका प्रभाव केवल उसी व्यक्ति पर पड़ता है, कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत निर्णय। फिर क्वेश्चन नंबर 100, डैश कपड़े बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम तकनीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 101, गृह प्रबंधन में गतिविधियों का सही क्रम बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, योजना, संगठन, कार्यान्वयन और प्रतिक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 102, पढ़ने में विकलांगता कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। फिर क्वेश्चन नंबर 103, इनमें से कौन जटिल सूत का भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 104,
विभिन्न प्रकार के भोजन हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रदान करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषक तत्व। फिर क्वेश्चन नंबर 105, कौन सा तटस्थ रंग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, जैसे जैसे आय बढ़ती है भोजन पर व्यय डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, घटता है। फिर क्वेश्चन नंबर 107, कपास के रेशों में पाए जाने वाले प्राकृतिक कर्ल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 108, डैश दा, मा या पा जैसा एक व्यंजन स्वर संयोजन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबलाना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अप्रैल 1999 में। फिर क्वेश्चन नंबर 110, यह किसी प्रकार की थकान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक थकान। फिर क्वेश्चन नंबर 111, कुपोषण किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गरिष्ठ भोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 112, एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर क्वेश्चन नंबर 113, ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को। फिर क्वेश्चन नंबर 114, जल का सूत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, H2O। फिर क्वेश्चन नंबर 115, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 116, एक्सटेंशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक प्रक्रिया। फिर क्वेश्चन नंबर 117, ट्यूब फीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंतरिक पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 118, महिला सेक्स हार्मोन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन। फिर क्वेश्चन नंबर 119, कठपुतलियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 120, पारिवारिक जीवन चक्र को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। फिर क्वेश्चन नंबर 121, पूंजी निवेश पर प्राप्त रिटर्न कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 122, निम्न सोडियम आहार की अनुशंसा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लीवर सिरोसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 123, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, रेशम के रेशे का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चमक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, इनमें से कौन सा सबसे अधिक काम का बोझ दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पीक लोड। फिर क्वेश्चन नंबर 126, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनकारी और ब्रोकेड। फिर क्वेश्चन नंबर 127, रेंगने की उम्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 महीने से 1 साल तक। फिर क्वेश्चन नंबर 128, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1995 में। फिर क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित जैव रासायनिक विधि का उपयोग करके पोषण मूल्यांकन की एक विधि नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रक्तचाप। फिर क्वेश्चन नंबर 130, विवाह कानून सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
फिर क्वेश्चन नंबर 131, रंगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राथमिक, माध्यमिक और मध्यवर्ती। फिर क्वेश्चन नंबर 132, एक परिवार 2 व्यक्तियों से शुरू होता है, विस्तार के चरण में बढ़ता है और फिर 2 व्यक्तियों के साथ समाप्त होता है, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रॉस और कैंड्रल। फिर क्वेश्चन नंबर 133, कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले डैश बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूत। फिर क्वेश्चन नंबर 134, समय प्रबंधन में कार्य वक्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समय के अनुसार कार्य का पता लगाने के लिए एक उपकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 135, एरिक्सन के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, कोडेक्स इंडिया स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। फिर क्वेश्चन नंबर 137, पौष्टिक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल किसमें समृद्ध स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंडा, आइसक्रीम और बर्फी। फिर क्वेश्चन नंबर 139, डैश वह साधन है जो विचारों, भावनाओं, नवाचारों, अनुभवों आदि को प्रसारित करने और साझा करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मीडिया। फिर क्वेश्चन नंबर 140, भोजन एवं पोषक तत्वों तथा हमारे स्वास्थ्य पर उनकी क्रिया का विज्ञान कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 141, वास्तविक आय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। फिर क्वेश्चन नंबर 142, कौन से कपड़े आमतौर पर अधिक आरामदायक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वे अधिक अवशोषक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 143, वह अंग जिनमें भ्रूण विकसित होता है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गर्भाशय। फिर क्वेश्चन नंबर 144, RRE के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार अभियान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, HIV एड्स। फिर क्वेश्चन नंबर 145, सामुदायिक विकास एक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, भारत में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मई 1949 में। फिर क्वेश्चन नंबर 147, 1 ग्राम कार्बोस में डैश कैलोरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 कैलोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 148, बच्चों के विकास में खेल क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 149, नवाचार से तात्पर्य डैश को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक उपयोग में लाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नए विचार। फिर क्वेश्चन नंबर 150, धन प्रबंधन में 3C क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षमता, पूंजी, साधन और संपार्श्विक। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2024 के TRE 3.0 के PGT होम साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको TRE 1 एवं TRE 2 के PGT होम साइंस के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह और भी PGT होम साइंस के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।